हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ग्रो योर करियर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, एसबीआई की तरफ से प्रोविजनली ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है एसबीआई पीओ की। तो आज हम इस बात करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इस जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी आई है परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। और आपका सैलरी पैकेज क्या क्या होने वाला है, क्या क्या एज रिलैक्सेशन होने वाला है, एज लिमिट क्या क्या है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके लिए क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कैसे आपको इस प्रोसेस एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई करना है। तो सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास जॉब्स के रिलेटेड किसी तरह की नोटिफिकेशन आए तो वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जॉब्स के रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको ले चलूँगा यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ मैं पूरी डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या नोटिफिकेशंस हैं, क्या क्या एसबीआई की तरफ से क्राइटेरिया है, कितने फेज़ में आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, क्या क्या सिलेक्शंस है, कैसे आपका एग्जाम्स होगा, ठीक है, कितने मार्क्स एग्जाम होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको पूरी डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके गाइस, तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर कहाँ पे आपका मुंबई में है। और ये आपका इनके यहाँ पे फ़ोन नंबर इन्होंने दिया हुआ और ये इनकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन एंड पेमेंट फी कब से कब तक आपका, ये अक्टूबर 5, 2021 से लेके आपको 25/10/2021 तक का लास्ट डेट इन्होंने रखा हुआ है। इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन इसके बीच में आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इन्होंने 4 यहाँ पे दिया हुआ है, https://banksbi.careers, ये www.sbi.co.in/careers का जो पेज होगा वहाँ पे, यहाँ पे ये तो 4 साइट से, तो इनका मैं आपको लिंक यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि इन्होंने आखिर यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स जो है वो आपका किस किस फेज में आपका यहाँ पे एसबीआई पीओ का जो है यहाँ पे आप देखिएगा तो कह रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके, इन्होंने साफ साफ बोला हुआ कि आप यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद करें कि 4 फेज में हम यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, सॉरी फेज 3, 3 फेज में आपका सिलेक्शन हो जाए। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर फेज 1 विल हैव टू अपीयर टू फेज कैंडिडेट्स, मतलब फेज 2 में, और उसके बाद देन फेज 3। तो ये इन्होंने एक प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पे रखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैकेंसीज होने वाली है, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं कि आपका ये जो है फेज 1 फेज 2 जो है सारा कब कब इन्होंने डेट रखा हुआ है, उसका कब कब आपका कॉल लेटर्स आएगा, सारी चीजें। तो यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है कि द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट एज फॉलोज, कह रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका, और इसमें जो कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है, जैसे आपने कुछ गलतियां कर दी, मॉडिफिकेशन करवाना हो, ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट वो आपको कब से कब तक करना है, यहाँ से 5/10/2021 से लेके 25/10/2021 तक। और पेमेंट का जो आपका है वो भी 5/10/2021 से लेकर 25/10/2021 तक। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको कॉल लेटर कब आपका आने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल लेटर जो होगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2021 ऑनवर्ड्स, यहाँ पर आपको इस टाइम में आपको कॉल लेटर आने वाला है, ठीक है। अच्छा, फेज 1 की बात करें यहाँ पे, तो फेज 1 का ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगा, नवंबर या दिसंबर महीने में होने वाला है आपका, ठीक है। तो दिसंबर 2021 इन्होंने अपना यहाँ पर डेट लिखा हुआ है और नवंबर दिसंबर में ये होगा। और रिजल्ट आपका कब आ गया यहाँ पे, तो 1 मिनट, आपको यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। तो जो फेज 1 का जो आपका उसका रिजल्ट आएगा दिसंबर 2021 में आएगा, ठीक है। अब देखिए फेज 2, इसके बाद जब आप फेज 1 क्लियर हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। तो फेज 2 में आप यहाँ पर देखेंगे तो फेज 1 का आप डाउनलोड मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर आपको कब से कब पहले होगा, फेज 1 का फर्स्ट सेकेंड वीक में या फिर 3rd वीक में दिसंबर में आपको यहाँ से कॉल लेटर मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फेज 2 में आपको उन्होंने वो आपको कॉल के लिए बुलाएंगे। तो फेज 2 में आपको ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होने वाला है, कब, वो दिसंबर 2021 में आपको फेज 2 के लिए बुलाएंगे। एंड देन यहाँ पे आपका जब रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा यहाँ पे फेज 2 का, वो होने वाला है देखिए जनवरी 2022 में, ठीक है। उसके बाद ये आपको फेज 2 जो फेज 3 का कॉल लेटर जो होगा वो आप कब तक डाउनलोड कर पाएंगे,
फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2022। कॉल लेटर जो फेज 3 का होगा वो आप यहाँ से फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में फरवरी में कर पाएंगे। और फेज 3 का जो फाइनल राउंड होता है, जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, एंड ग्रुप जो एक्सरसाइज होने वाला है वो आपको सेकेंड और थर्ड वीक के फरवरी में 2022 में होने वाला है। और जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होने वाला, देखिए जो फेज 1 फेज 2 एसबीआई पूरे एसबीआई पीओ का, वो मार्च में या तो फरवरी में या फिर मार्च, मतलब फरवरी के एंड में कर दें या फिर मार्च में आपको यहाँ पे 2022 में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑफ SC ST और रिलीजियन मिनिमेटरी कम्युनिटी तो कैंडिडेट्स, ये यहाँ पर क्या चीज़ है आप देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि SC ST कैंडिडेट्स जो है उनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है। तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि आप उसका कॉल लेटर, जो एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का कॉल लेटर होगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, तो वो आप फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2021 में कर सकते हैं। और उसके बाद कंडक्ट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कब होने वाला आपका, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2021। तो उसका जो ट्रेनिंग होगा, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, मतलब कि आपके एग्जाम होने से पहले ट्रेनिंग उन्होंने वो आपको देंगे। तो यहाँ पे क्या, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपका यहाँ पे ये ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप आइएगा, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर दिखा देते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे 1 मिनट, हम एक चीज आपको कवर कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट बैंक्स वेबसाइट, आपके इनके वेबसाइट पे जाना है और ये करियर्स के पेज में जाके पूरी डिटेल्स और अपडेट्स आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट चेक करते रहना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आपको टेंशन नहीं, आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि देखिए वैकेंसी जो है वो कौन कौन से कैटेगरी के लिए है, SC ST OBC जो है उसके के लिए कितने वैकेंसीज किस कैंडिडेट्स मतलब की कैटेगरी के लिए है। तो वैकेंसीज में आप देखें हम यहाँ पे, तो कैटेगरी चेक कीजिए आप, रेगुलर वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे आप चेक करेंगे 300 SC के लिए, और यहाँ पे देखेंगे कि 150 ST के लिए, 540 जो वैकेंसीज है वो OBC कैंडिडेट्स के लिए है, और EWS के लिए आपको 200, जनरल के लिए आप देखेंगे रेगुलर वैकेंसी कितनी है 810। सो टोटल ये बोल रहे हैं कि 2000 यहाँ पे वैकेंसीज होगी। बाकी LD VI में आपके 20 है, LD में 20 है, HI में 20 है और DND में 20 है, ठीक है। सो जो टोटल यहाँ पे देखिए, अच्छा इसके अलावा आप बैकलॉग देखेंगे, बैकलॉग वैकेंसीज क्या है, तो SC के लिए यहाँ पे 24, ST वालों के लिए यहाँ पे 12 है, OBC के लिए 20 है, और EWS जनरल में कुछ नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे कितना दे रहा है 56 टोटल है, ठीक है। तो इसको टोटल एग्रीगेट करने के बाद आपको 2056 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल आपको आने वाली है। तो इस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं टोटल के लिए SC में कितने वैकेंसी है 324, ST के लिए 162, OBC के लिए 560 और EWS कैंडिडेट्स के लिए कितना हो गया सर 200, ठीक है। जनरल के लिए 810 वैकेंसीज है यहाँ पे, और आप इसी तरह से LD VI HI और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि एज लिमिट आपको चेक करके बताते हैं यहाँ पे कि देखिए क्या क्या चीज है। एज लिमिट आप देखिएगा ना, तो एज लिमिट एज ऑन 1/4/2021, मतलब कि ये 1/4/2021 तक का ये कंसीडर कर रहे हैं, 1/4/2021 के बाद तक का ये एज आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड अबव 30 ईयर्स एज ऑन 1/4/2021। कहने मतलब ये बोल रहे हैं कि देखिए आप 1/4/2021 तक, ठीक है, 2021 में आप 1/4 तक कितने का होना चाहिए, आप 21 साल के हो, कम से कम 21 साल के हो, और 30 साल से आपका उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। एज आपका यहाँ पे इनके क्राइटेरिया का फुलफिल नहीं करेगा अगर आपका एक्सीड करता है। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बिटवीन, यहाँ से देखिए 1/4/2000 से लेके आप 2/4/1991 के बीच में आपका डेट यहाँ पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरीज वाइज इन्होंने छूट भी दिया हुआ है कि आप किस कैटेगरी के लिए कितना जो है एज रिलैक्सेशन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि SC ST के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। तो सारी जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का यहाँ पे आपको छूट मिलता है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और दूसरी चीज आप यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस जो OBC कैंडिडेट्स है नॉन क्रीमी लेयर के थ्रू जो आ रहे हैं, अगर वो नॉन क्रीमी लेयर के थ्रू आते हैं तो आपको 3 साल का छूट यहाँ पे मिलने वाला है। और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो लोग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए क्या है, अगर आप PWD से हैं और उसमें भी आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 15 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाला है। अगर आप PWD कैंडिडेट्स और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कितना होगा 13 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा। तो और आप PWD कैंडिडेट्स हैं, अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो या EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 10 ईयर्स का छूट मिलने वाला है।
इसके बाद एक और चीज़ कैटेगरी यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक सर्विसमैन है, मैंने आपने कहीं पे काम किया हुआ है, आपने ऑलरेडी सर्विस रहा है, आपने क्या हुआ है कमीशन ऑफिसर्स आपने यहाँ पे रहा हुआ, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करें कि आपको 5 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाला है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सर्विस में रह चुके हैं। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो आपको जरूर से यहाँ पे ये डिमांड करेंगे कि आपका भाई किस भी पे आपको दिया जाए। तो जैसे अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट देना होता है, OBC से बिलोंग करेंगे तो OBC का सर्टिफिकेट दीजिएगा, PWD से बिलोंग करते हैं PWD का आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दीजिएगा। तो उसी के सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल आपको देना है तभी आपको यहाँ पे छूट मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, स्क्रॉल करके यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इन्होंने एब्रीविएशन दिया हुआ है, जैसे SC का ST जो भी आपका यहाँ फॉर्म में भी इन्होंने दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर्म भरने में आपको आसानी हो। किसी कैंडिडेट्स को अगर कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या होता है, इस एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, इन्होंने आपका सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, हम थोड़ा सा खोलते हैं पेज को और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तब आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या क्या है। देखिए इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एज ऑन 31/12/2021 तक आपको यहाँ पे ये आपका डिग्रीज को कंसीडर कर रहे हैं। क्या करें यहाँ पे ये लोग कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से या किसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपने आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन आपने किया या फिर आपने बीटेक किया है या फिर कुछ भी किया हुआ है, तो आप यहाँ से उसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, बैंक PO के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि ये बोल रहे हैं कि आप देखिए दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं आप, तो ग्रेजुएशन आप यहाँ पे हैं आप, तो भी आप यहाँ पे प्रोविजनली ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इफ कॉल फॉर इंटरव्यू दे विल बी हैव टू प्रोड्यूस यहाँ पे हैविंग पास ऑफ ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन बिफोर 13/12। तो आप नहीं देखिए, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आपका फाइनल ईयर चल रहा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज बोल रहे हैं ना कि देखिए अगर आपका पासिंग आउट जो है 31/12/2021 तक कंप्लीट होने वाला है तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ जो पासिंग का जो रिजल्ट है वो आपको फाइनल रिजल्ट आपको शो करना है, तो आप यहाँ पे जब आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हमको दिखाते हैं जो मेजर चीज यहाँ पे है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए नेम ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे एग्जामिनेशन का टेस्ट जो है यहाँ पे देखिए क्या क्या आपका जैसे एग्जाम्स होने वाला है। नेम ऑफ द टेस्ट क्या क्या यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट कितना करना, उसमें क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा तो आपका उसमें 35 का जो आपका टोटल जो है यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। रीजनिंग में से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आप देखेंगे 35 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा 100, और कितना मार्क्स का होगा वो 100 का होगा टोटल। दैट मीन एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का यहाँ पे पढ़ने वाला है। ठीक है, 1 मार्क्स का होगा। अब देखिए इंग्लिश में आपका, इंग्लिश का कितने मिनट का आपका पेपर ड्यूरेशन होने वाला, 20 मिनट का आपका टाइम मिलेगा आपको। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आपको 20 मिनट का होने वाला है यहाँ पे। रीजनेबिलिटी आपका 20 मिनट। ठीक है, तो टोटल कितने का हो गया 1 आवर्स का यहाँ पे आपको ये एग्जामिनेशन का जो है क्राइटेरिया होने वाला है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन टेस्ट आपका क्या क्या है, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं यहाँ पे, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे देखिए, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जैसे फेज देयर विल बी नो सेकेंड सेशनल कट ऑफ कंटिन्यूअस नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स the number of the vacancies each category in it will be shown in the main examination from the top of bottom from merit list। तो कह रहे हैं कि हम देखिए आपका जो एग्जाम्स लेंगे यहाँ पे वो हम हर के लिए आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी करने वाले हैं यहाँ पे हम। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में आपको निकालेंगे, चेक कर सकते हैं आप मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया तभी आप सेकंड फेज के लिए आप आएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि भैया मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे ही हम आपको सिलेक्ट करने वाले हैं मेन आपका जो एग्जाम्स होगा, दैट मीन 3rd फेज। अच्छा, फेज 2 का मेन एग्जामिनेशन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा देखिए, मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ठीक है, एंड विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200। जब ये मेन एग्जाम होगा तो वहां पर आपको 200 का यहाँ पे आपको होने वाला है ऑब्जेक्टिव, दैट मीन 1 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। ठीक है,
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपके 50 नंबर का यहाँ पे। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जैसे ये आपका 200 नंबर का ये मार्क्स हो जाएगा, तब आपको 250 नंबर का यहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जिसको टेस्ट यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो टेस्ट एंड कैंडिडेट्स विल टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर ऑन द कंप्यूटर। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो 50 नंबर का वो बेसिकली आपको कंप्यूटर पे ही देना होगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको साइट पे आपको यहाँ पे फेज 2 में आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अब बात करेंगे। देखिए 200 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला उसमें आपको देखेंगे तो क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ देखिए जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 आवर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन ऑफ टोटल 4 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 4 सेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पे 3 घंटे का पेपर आपका होगा और 200 आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो चारों सेक्शन हम यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको क्या क्या। देखिए टेस्ट 1 क्या है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या होगा आपका, देखिए 45 का। 60 नंबर का यहाँ पे आपको होने वाला, ये 60 मिनट का आपका होगा। डेटा एनालिस्ट एंड इंटरप्रिटेशन आपको 35 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, और इसमें से आपको 16 नंबर का यहाँ पे मार्क्स होने वाला है एंड 45 मिनट्स का यहाँ पे आपको ये ड्यूरेशन होने वाला है। 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, जनरल एंड इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से 40 रहेंगे और इसमें आपको जो मार्क्स मिलने वाला है वो मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 होगा और 35 मिनट्स आपको इसको सॉल्व करने का आपको मिलेगा। इंग्लिश की बात करें यहाँ पे तो आप देखिए 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स होने वाला है और 40 मिनट्स आपको यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो टोटल कहने का मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 होंगे, आप 200 यहाँ पे मार्क्स होगा उसका और 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए पहला तो उन्होंने फेज 2 में आपको ले लिया, 200 का आपका टेस्ट हो गया। इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या इसके लिए आपका क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट्स, 30 मिनट का होगा। इट विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे का आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। टोटल 50 नंबर का। तो आपको दे देंगे कंप्यूटर भैया लो टॉपिक दे देंगे, आप लिखो यहाँ पे लेटर राइट करो, ऐसे राइट करो, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है, लॉन्ग आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप तैयारी करते हैं बैंक पीओ को तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जो कोचिंग्स में करते हैं या जो स्टडी सेल्फ करते हैं तो उनको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज, यहाँ पे फेज 2 के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा। तो पहला मेन एग्जाम का आपसे मैंने कवर किया, फेज 2 का आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द फेज 2 मेन। फेज 2 का जो मेन एग्जाम्स होगा उसके बेस पे आपको जो कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, देयर विल बी सेकेंड नो सेशनल कट ऑफ, कोई कट ऑफ नहीं होने वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 3 फॉर द टॉप ऑफ द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट सब्जेक्टेड टू द कैंडिडेट। मतलब टॉप से ये कंसीडर करेंगे जो मेरिट लिस्ट में जो है फेज 3 के लिए किसको रखा जाए, जो फेज 2 में टॉप में जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो फेज 3 के लिए यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरिट लिस्ट में भी अगर आप टॉप पे आते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे सिलेक्ट होने की। अगर आप देखिए यहाँ पे अच्छा पेनाल्टी, यहाँ पे अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या पेनाल्टी होने वाला है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। या तो प्रिलिमिनरी दे रहे हैं या फिर मेन एग्जाम दे रहे हैं, दोनों में ही आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ द क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे मतलब डिवाइड यहाँ पे काटा जाएगा, ठीक है। तो इट मीन वही जो आपका नेगेटिव मार्किंग 0.33 का जो है आपका कटने वाला है, यहाँ पे 0.25 का जो आपका मार्क्स यहाँ पे कटेगा, ठीक है। अच्छा, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर द बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। तो कहते यहाँ पे ये करें कि सेक्शनल मार्क्स को उसमें आपको ये कंसिडर नहीं करेंगे सेक्शनल मार्क्स को। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं फेज 3 का। यहाँ पे देखिए इन द सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी मेजर्स ड्यू टू द, अच्छा ये तो इन्होंने कोविड-19 का यहाँ पे दिया हुआ क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए सारा जो प्रोसीजर है वो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, जो कोरोना के लेके कोविड-19 को लेके गवर्नमेंट से रूल बनाया है उसको आपको फॉलो करके ही आपको यहाँ पे सारे एग्जाम्स को देना है, ठीक है। तो किसी तरह की कोई यहाँ पे आपको रियायत नहीं दी जाएगी। और दूसरी चीज, आप नेगेटिव आपका जो कोरोना का जो नेगेटिव रिपोर्ट आप जरूर लेकर जाए 72 घंटे पहले, क्योंकि ये डिमांड करते हैं एग्जाम में बैठने से पहले कि भैया आपने कोरोना टेस्ट आपका नेगेटिव है 72 आवर्स का। तो आजकल ये चीजें सारे एग्जाम्स में गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कहीं भी हो आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पे कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे
तो देखिए फाइनल सिलेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन फेज 2 बोथ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज 3। कहने मतलब ये कि अगर फेज 2 और फेज 3 में आपने जो आपने ऑब्टेन किया हुआ है मार्क्स, उसको आपको फेज 3 में यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और फेज 3 विल बी प्रिपेयर फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, और जो फेज 3 का जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है, तो सारा मिलाकर यहाँ पे ये लोग यहाँ पे इनको कंसीडर करें। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द फेज 2 आउट ऑफ 255, 250 में से जो भी अपने फेज 2 में आपने मार्क्स लाया है आर कन्वर्टेड आउट टू 75 मार्क्स। ठीक है, तो 75 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने बताया अभी आपको कि यहाँ जो आपको मिलने वाला मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स फेज 2, तो 250 का यहाँ मार्क्स होगा वो टोटल, मतलब कि फेज 2 फेज का जो कंसीडर होगा 200 का, फिर 50 मार्क्स कंसीडर होगा, फिर ये आपका उसके बाद वो लिस्ट बनाएंगे उसके भी फेज 3 के लिए, तो 100 मार्क्स उसमें अलग से कंसीडर करके। तो ये आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन का देख सकते हैं। रिजल्ट पब्लिकेशन कहाँ पे होगा, उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट पे बैंक की वेबसाइट पे, वहाँ आपको फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट आगे बता दूंगा कहाँ पे होगा। तो अभी देखिएगा आप यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए कैटेगरीज यहाँ पे देख सकते हैं, उसका यहाँ कोड दिया हुआ कि किस कैटेगरी कितना कोड है, यहाँ ये चेक कर सकते हैं। यहाँ से जाके फॉर्म भरेंगे ना तो ये कोड आपको डालना होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पता ही आपको, फेज 1 के लिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसका 100 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद ये 3 सेक्शन जिसमें आपको 3 सेक्शन होने वाले हैं वो मैंने आपको अभी कवर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सैलरी में आपको बताता हूँ क्या क्या होगा। सैलरी देखिए स्टार्टिंग में सैलरी आपकी जो है होगी कितनी, 41,960 रुपये होगी विद 4 एडवांसमेंट एग्रीमेंट होगा, एडवांस इंक्रीमेंट्स होने वाला है यहाँ पे। तो 36,000 उसमें नौड़े कितने करेंगे 1490। फिर यहाँ पे ये 46,430 हो जाएगा सैलरी, उसमें आपको 1,740 रुपये का जो होगा का वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। फिर 49,910, उसके बाद यहाँ पे 63,840, तो ये आपका पे आउट है। इसमें आपको सारा DA HRA ये आपका कटेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, आपको अलाउंस मिलने वाला है यहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है, जितनी छुट्टी वुट्टी होगी सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स मिलने वाला है। ज्वाइनिंग एंड ट्रेडिंग करिए बात आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी चीज़ कह रहे हैं कि जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको 2 लाख ये बॉन्ड साउंड करवाएंगे 3 साल के लिए। ठीक है, कि 3 साल तक कम से कम आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको इनके साथ में आपको काम करना ही करना है। ये बॉन्ड साइन हर कंपनी की होती है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉल लेटर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फी कितना होगा। PWD अगर आप जनरल हैं, जनरल से बिलोंग करते तो 750 रुपये लगने वाला है आपको। EWS से OBC बिलोंग करेंगे तो भी आपको 750 लगेगा। बट आप SC ST से बिलोंग करते तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोई आपको चार्ज नहीं लगने वाला। ठीक है, अच्छा एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपको यहाँ पे देखेंगे PET की ट्रेनिंग SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे होने वाली है, जो कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू होगी। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि उसका सारा कुछ जो खर्चा वर्चा वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ चांसेस यहाँ पर चेक कीजिएगा, तो जनरल EWS में मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ चांसेस कितना है 4 है। ठीक है, जनरल वाले के लिए आप 4 बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल से बिलोंग कर रहे हैं और PWD हो या ESW तो भी 7 बार आपको मिलेगा। OBC को 7 बार, अगर आप OBC PWD है तो 7 बार। SC ST से हो PWD है तो SC ST PWD तो नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी बार भी आप अटेम्प्ट करें बैंक PO के जॉब्स को लिए तो कोई आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतनी बार फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाउ टू अप्लाई चेक कीजिए यहाँ पे कैसे 5/10/2021 से 25/10/2021 तक आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिकॉशन अप्लाई ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इनके मेल ID के थ्रू यहाँ पे सारा कुछ आपको साइट पे मिल जाएगा। गाइडलाइंस इन्होंने बनाया हुआ आपको यहाँ से, इस गाइडलाइंस को आप पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन फिलिंग के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन पेमेंट फी ऑनलाइन का मोड इन्होंने दिया हुआ, ये चीज़ यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए दिया हुआ कि भैया आप जब आप करेंगे ना यहाँ पे डिक्लेरेशन थंब इम्प्रेशन के लिए भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ सारा कुछ। ठीक है, अच्छा हम वीडियो में आपको यहाँ पे दिखाते हैं आगे की जनरल कन्फर्मेशन। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक से PDF को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर एक बार दिखाता हूँ क्या क्या होने वाला है। ये रहा एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट। ठीक है, तो आप चेक करेंगे स्टेट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी यहाँ पे ये स्टेट है ये, और यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन सेंटर एंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। और इसका उसके बाद जो मेन एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा
किस स्टेट में, वो यहाँ पे आपको दिया गया। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिस्ट है यहाँ पे। देन आपको गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड रिटन डिक्लेरेशंस का यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ यहाँ पे। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का एक मतलब रिटर्न करना है। ठीक है, और थंब इम्प्रेशन के लिए ना यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फोटो कितने साइज का होना चाहिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ 44.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए डायमेंशन 200 इंटू 230 और 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये आपका है। और आप देखिए यहाँ पे सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर का यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 10 से 20 के बी और 140 इंटू 60 का पिक्सल का। ठीक है, 20 के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैपिटल लेटर में साइन करेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप चेक करिएगा 240 इंटू 240 3 इंटू 3 सेंटीमीटर का 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही डिक्लेरेशन आप जब अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट में करेंगे 800 से 400 का ये पे ये, और 10 से 5 का ये हाइट विड्थ होना चाहिए, 10 इंटू 5 का। साइज 50 से 100 के बीच का होना चाहिए। कैपिटल लेटर में आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन करेंगे तो आपको रिजेक्ट हो गया। तो डिक्लेरेशन आपको हमेशा कैपिटल एंड स्मॉल का कॉम्बिनेशन करके करना है। ठीक है, तो सारा का सारा कैपिटल लेटर में नहीं यहाँ पर लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। ठीक है, बाकी आप चेक करेंगे यहाँ पे स्कैनिंग एंड फोटोग्राफ्स आपको क्या क्या यहाँ पे लगेगा आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और कैसे आपको अपलोड करना है सारी चीज़ें यहाँ पे नोट लिख के दी हुई है, सारी चीज़ें प्रिंट आउट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको ले चलते हैं 1 मिनट। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे बायोमेट्रिक सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, ये चीज़ हमने यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी एक्शन होगा तो आप तो पता है आपको ये यहाँ से अगर आप पाए जाते हैं गिल्ट तो आपको यहाँ पे वो किसी भी स्टेप से आपको वो डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि आप कैसे SBI पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे वीडियो लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपके दोस्त हों तो दोस्त को शेयर करें ताकि आप उनके पास भी इस तरह की नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए